मित्रों, आज आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा के पेपर 2 की परीक्षा थी। आज के इस सत्र में पेपर 2 की परीक्षा से संबंधित विशेष बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा, या कह सकते हैं पेपर 2 की एनालिसिस प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पेपर था वह आज तक के आईबीपीएस के इतिहास में सबसे कठिनतम प्रश्न पत्र रहा है। प्रश्न पत्र में काफ़ी खामियां थी। खामियां कुछ इस प्रकार की थी कि जो पैसेज दिए गए थे, सबसे पहले यह जान लें कि टोटल परीक्षा आपको 40 मिनट में देनी थी। 40 मिनट की परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किया गया था, वह पत्र कुछ ऐसा था कि एक एक पैसेज पढ़ने में ही, सिर्फ पढ़ने में ही, जो बहुत तेजी से भी पढ़ लेगा उसको भी एक एक पैसेज पढ़ने में इतना समय लग जाएगा कि वो सिर्फ 40 मिनट में पूरा का पूरा प्रश्न पत्र ही पढ़ पाए। जो भी पैसेज था वो क्लियर नहीं था। क्लियर ना होने के अलावा उसमें जो कुछ वन लाइनर अनुवाद आते हैं, उसमें इतने बड़े बड़े पैसेज दिए गए थे और विकल्प भी ऐसे दिए गए थे जैसे कि जो पेपर सेट कर रहे हों उनको यह भान ना हो कि एक प्रश्न का जवाब आपको कुछ सेकंड में ही देना है, तो उसके अनुरूप उन्होंने नहीं रखा था। इसके अलावा जो अनुवाद के लिए इन्होंने पैसे दिया था, अनुवाद के लिए भी इन्होंने खूब बड़ा-बड़ा पैसेज दिया था। और आपको पता ही अनुवाद के लिए समय कम रहता है। मेरे ख्याल से 10 या 12 मिनट का समय रहता है। उस 10-12 मिनट में यदि आप इतने बड़े-बड़े पैसेज देंगे कि पढ़ने में ही कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या दशा हुई होगी। तो इसके अलावा राजभाषा के जो प्रश्न थे, उनको ऐसा देख करके लगा कि राजभाषा का प्रश्न पत्र जिसने भी बनाया होगा, उसको राजभाषा नियम अधिनियम की पूर्ण जानकारी ही नहीं है। क्योंकि जिसे जानकारी होती है वह प्रश्न सही ढंग से आपसे पूछ सकता है। उसमें प्रश्नकर्ता क्या पूछना चाह रहा है यह स्पष्ट नहीं है। पूरा पैसेज दे दिया और उसमें से कहीं से कुछ एक चिंगारी निकाल रहे हैं। तो कुल मिला के उसमें वन लाइनर कह लीजिए, या फिर ट्रांसलेशन जो आपको टाइप करके करना था, या कह लीजिए राजभाषा के जो प्रश्न पत्र थे, उन तीनों में गोलमाल था। ग्लॉसरी की बात अगर करें तो ग्लॉसरी में भी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पता नहीं कैसे सजाया था कि कठिन था। मतलब कुल मिलाकर के अगर कहें तो प्रश्न पत्र बहुत ही कठिन था। और इस प्रश्न पत्र में जैसे आशा की जाती थी पहले से कि अधिकतम लोग कम से कम 40 नंबर का तो परफॉर्म करके आएंगे, इस बार यह रिकॉर्ड टूट गया है। या तो प्रश्नकर्ता का लेवल बहुत हाई हो गया, या प्रश्न पत्र का लेवल हाई हो गया, यह तो प्रश्नकर्ता समझ पाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कुछ केंद्रों पर, आप लोग अन्य राज्यों में भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक टीसीएस का केंद्र है जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। और वहाँ जो परीक्षा होती है वहाँ कभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आती है तो चंद सेकंडों में उसका हल कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक कल्याणी नामक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसके पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा होती है। और यह जान लीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसका परीक्षा पड़ा, और विशेषकर यदि आपके हिंदी के प्रश्न को हल करने की बात आती है, तो वहाँ अक्सर अधिकांश कंप्यूटरों के कीबोर्ड खराब हो जाते हैं। जब कीबोर्ड खराब हो गया तो क्या होगा, ऐसे भी कैंडिडेट मिले हैं जिनके कीबोर्ड 3-3 4-4 बार बदले गए। अब जहाँ घड़ी टिक टिक चल रही हो वहाँ आपके कीबोर्ड अगर 3-4 बार बदले जाएं, तो आप समझ सकते हैं क्या दशा होगी। और उस केंद्र का यह हाल पहली बार नहीं हो रहा है। अक्सर उस केंद्र में कीबोर्ड में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा चूंकि हिंदी की परीक्षा आप दे रहे हैं, हिंदी अधिकारी की, तो वहाँ अपेक्षित है कि आप इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में अनुवाद करें। तो वहाँ ये लोग ठीक से इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड न तो इंस्टॉल रखते हैं, और न ही तो उसको समझ पाते हैं कि कैंडिडेट इसको कैसे इस्तेमाल करेगा। तो इस कारण से वहाँ उस केंद्र पर जो परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं, उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हालांकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आज तक किसी कैंडिडेट ने इस बात का कभी भी शिकायत करने का प्रयास नहीं किया। चलता है, मान लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय में अगर आईबीपीएस तक मेरी बात पहुंच रही है, तो आईबीपीएस को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी हिंदी के प्रश्न पत्र होते हैं, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुवादक परीक्षा की हो या आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की परीक्षा की हो, कीबोर्ड उनका क्यों बार बार फंसता है।
या तो ये लोग ड्राई रन नहीं करते या इसके अधिकारी जो भी हो उनकी मंशा, लेकिन मैं यहाँ आग्रह करूँगा टीसीएस अगर सुन रही है, टीसीएस से या फिर टाटा कंसल्टेंसी से या आईबीपीएस के अधिकारियों से कि इसका संज्ञान लें। और मैं अभ्यर्थियों से भी यह निवेदन करूँगा कि अगर अभ्यर्थियों को लगता है कि उनके केंद्र पर इस तरह की परेशानियां बार बार हो रही, क्योंकि आप में से लोग बार बार आप गए कोई और गया, हर बार यही खबरें आती हैं, तो आप लोगों को इस बात का संज्ञान लेकर के आईबीपीएस को एक अभ्यावेदन देना चाहिए कि इस तरह की तकनीकी असुविधा न हो। इसका विशेष ख्याल रखते हुए जो भी आईबीपीएस की टीम हो ऐसे केंद्रों का पुनर्निरीक्षण करे और इस तरह की समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ के स्टाफ को प्रशिक्षित करे, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न हो। अन्य केंद्रों में भी, पटना में भी ये समस्या देखी गई है, तो ऐसे लोगों से आग्रह है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब रह गई बात इसके कट ऑफ की, चूंकि कट ऑफ की घोषणा मैं कभी भी नहीं करता, पिछले 3 सालों से मैंने बंद कर दिया है। हाँ, यह आपको इशारा कर दूं कि कट ऑफ इसका कम जाएगा, चूंकि प्रश्न पत्र इतना कठिन था, लेना तो है ही 2-4 लोगों को या जो भी 25 लोगों को लेना है, उस आधार पर कट ऑफ कम जाएगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो इसमें जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि विसंगतियों के बाद भी कुछ लोगों ने कुछ तो किया ही होगा, तो उनको इसका लाभ मिल सकता है। मित्रों, आज के सत्र में इतना ही। यदि आपको लगता है कि मेरी बात आगे पहुंचानी चाहिए आईबीपीएस तक, या मेरी नहीं आपकी बात, ताकि आईबीपीएस संज्ञान ले और ऐसी कमियों को दूर कर सके, तो आप लोग इस अंश को ध्यान में रखते हुए आईबीपीएस को चिट्ठी लिखने का प्रयास करें, ताकि भविष्य में इस तरह की असुविधाएं न हो और आपको परीक्षा देने में कोई दिक्कत ना आए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, क्योंकि आने वाले समय में कई जानकारियां छूट जाती है। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपको समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना चाहिए। चलिए, अगले सत्र में फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, नमस्कार।